क्या अब हम क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया जाए? क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया जाए। आर एंड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या होता है क्वाड्रेंट्स के बीच में। देखो अब हमको साइंस के बारे में बेसिकली अब हमको डिस्कस करना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट 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 एंड साइन, साइंस के बारे में डिस्कस करना है। साइन कन्वर्जन के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करना है। कन्वर्जन नहीं होता है, कन्वेंशन होता है, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशन हो जाएगा। कन्वेंशन कन्वेंशन हो जाएगा। साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करना है। तो अब ये 4 क्वाड्रेंट जो बेसिकली दिया हुआ है, 4 क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा साइन कन्वर्जन क्या होता है वो हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। वो हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। इसका मतलब बेसिकली अगर हम तुमको बताना चाहें, अगर हम इसका मतलब तुमको बताना चाहें तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है, हालांकि इससे पहले भी हम तुमको बता चुके हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, साइन कन्वेंशन। इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारा क्या होता है, सेम इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारा कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है अगर हम बताना चाहें तो ये तुम्हारा क्या होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और साइन तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, एंड दैट इज कॉल्ड अभी ये पढ़ाने वाले थे। ये थीटा, ये होता है पी, और ये होता है बी, और ये होता है एच। पी कैसे डिसाइड करते हैं, और ये जो थीटा के सामने जो होता है वो तुम्हारा पी होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिस थीटा पे अगर हम साइन वैल्यू लिख रहे हैं, जिस थीटा पे वैल्यू लिख रहे हैं उसके सामने वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके जस्ट सटा हुआ नीचे क्या हो जाएगा, बेस, एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट इज हाइपोटेनियस। समझ में आता है। साइन कॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा बी एच, ठीक है। और ये तुम्हारा टेन क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा पी बी, ठीक है। और ये तुम्हारा बेसिकली साइन का क्या होता है, कोसेक, साइन का कोसेक होता है। और ये होता है एच अपॉन पी, ये ठीक है। कोस का सेक होता है, कोस का सेक थीटा होता है, ये तुम्हारा एच अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होता है बेसिकली। टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और ये तुम्हारा बी अपॉन एच पी होता है। समझ में आता है, ये तुम्हारा होता है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। इसको एक बार साइड करने दो, हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पढ़ेंगे, पहले क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो तुम्हारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ तुम्हारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, 1 सेकेंड, ये ऑल ट्रिगो रेशियो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, एंड साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव होता है। रेस्ट तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव। रेस्ट मतलब अदर 4 नेगेटिव होता है। एंड यहाँ वो तुम्हारा क्या होता है, साइन कॉस, बेसिकली ये तुम्हारा टेन और ये कॉट तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है, एंड द रेस्ट इज नेगेटिव, ठीक है। एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पर तुम्हारा कॉस, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक। ये तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड अदर रेस्ट इज नेगेटिव होता है,
तो नाउ ये तुम्हारा बेसिकली तुमको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि ये तुम्हारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में तुम्हारा नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। कौन सा? इस क्वाड्रेंट है पॉजिटिव। अब इस क्वाड्रेंट, अब जैसे पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इस क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा, इस क्वाड्रेंट में जैसे 30 डिग्री आ रहा है, तो अगर साइन 30 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन 40 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इस क्वाड्रेंट में जितना भी एंगल आता है उस सभी एंगल पे तुम्हारा, सभी एंगल पे तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेगा वो सारा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अलग है। इस क्वाड्रेंट में बेसिकली कितना एंगल आया, 90 से 180 के बीच में जितना भी एंगल है, उस सभी एंगल पे तुम्हारा बेसिकली रेस्ट जो जितना भी है वो सारा तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू देगा एक्सेप्ट साइन एंड कोसाइन, वो तुम्हारा पॉजिटिव ही देगा। और ये तुम्हारा बेसिकली रिस्पेक्टिव है। ठीक है, ये समझ में आता है? बताओ अगर समझ में आता है तो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, समझ में आता है? चलो ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बेसिकली हम क्या किए, बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कैसे होता है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है कि एक ये तुम्हारा थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, 1 सेकेंड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं कि ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जस्ट अटैच्ड तुम्हारा बेस होता है, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है, ओके। तो नाउ द इस सभी का आपस में रेशियो जो है, इस सभी का आपस में रेशियो जो है उसका एक अलग अलग नाम होता है, अलग अलग क्या होता है, नेम होता है, नेम होता है। ठीक है, हालांकि 10th में बेसिकली तुम लोग पढ़े होगे तो इतना बेसिक में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पी अपॉन एच को साइन थीटा बोलते हैं, बी अपॉन एच को कॉस थीटा बोलते हैं, पी अपॉन बी को टेन थीटा बोलते हैं, एंड इसका रेसिप्रोकल का भी एक नाम होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, 6 ट्रिगो रेशियो जो है बेसिकली, रेशियो जो है बेसिकली होता है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली नेम है। ठीक है, समझ में आया? बताओ बताओ। ठीक है, अब इस पे कुछ नोन एंगल्स है उसको तुमको याद रखना है, नोन एंगल्स है। अब जैसे साइन थीटा है और कॉस थीटा है और ये तुम्हारा टेन थीटा है, इसमें कुछ नोन एंगल्स है, उसका तुमको फॉर्मूला याद रखना है, उसका तुमको फॉर्मूला याद रखना है। क्या ये बना दें? अब ये 0 डिग्री पे है, अगर लेट सपोज साइन ज़ीरो क्या होगा, साइन ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड बना देते हैं। अब देखो ये तुम्हारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/√2 होता है। आई थिंक ये वैल्यू तुमको लोगों को याद होगा, 1/√2 नहीं, 1/2 होता है बेसिकली, 1/2 होता है। एंड नाउ ये तुम्हारा √3/2 होता है, और बेसिकली इसका रेसिप्रोकल आता है 1/3। ठीक है, एंड 45 डिग्री, 1 सेकेंड, ये कलर चेंज, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा है? चलो ठीक है, नहीं बनेगा आई थिंक, हटा देते हैं इसको, ये अपने से स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये 45 डिग्री एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, एंड दैट इज़ 1/√2, एंड दिस इज़ ऑल्सो 1/√2, एंड दिस इज़ 1। इसका रेसिप्रोकल लिखना है बेसिकली। 60 डिग्री क्या हो जाएगा, एंड नाउ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको कुछ याद रखना है। ये हो जाएगा √3/2, एंड दिस इज कॉल्ड 1/2, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड √3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड √3। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड 1 एंड दिस इज कॉल्ड 0। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इन्फिनिटी मत लिखना, नॉट डिफाइंड ही होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है बेसिकली, इस तरह करके हो जाता है। ठीक है, अब तुम उल्टा भी बता सकते हो कि अगर कॉस है, साइन है, तो और ये कॉट है, जैसे लेट सपोज हम पूछ रहे हैं ये 3 का एंगल अगर हमें याद है, तो अगर हम कॉट 30 डिग्री पूछ रहे हैं, अगर कॉट 30 डिग्री पूछ रहे हैं तो हम ये 30 डिग्री पे गए और कॉट वाले सेक्शन में गए, क्योंकि कॉट वाले सेक्शन में क्या है, कॉट कॉस नहीं है, बेसिकली कॉट क्या आता है, इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/√3 है, 1/√3 10 है, तो इसका रेसिप्रोकल बता देना है, √3 होता है। कॉट 30 इज इक्वल टू क्या होता है, √30 होता है, √3 होता है। तो बस ऐसे ही बताना है। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें याद है तो बेसिकली क्या कर सकते हो, अदर तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, स्पीड में आगे बढ़ते हैं, ये सब तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी तुम लोगों को क्या है, पता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया?
तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इस तरह करके बेसिकली इसका वैल्यूज़ तुम क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज़ है जो कि तुम लोगों को याद रखना ही है, तो वो तुम क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन अब वो ग्राफ्स देख लेते हैं बेसिकली, साइन और कॉस का। 1 सेकेंड, साइन और कॉस का बेसिकली क्या करते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द फिज़िक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली, थ्रू आउट द फिज़िक्स में अगर हम देखा जाए कि अगर हम पढ़ने वाले हैं तो वो क्या पढ़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है ग्राफ्स ही पढ़ने वाले, ग्राफ्स ही पढ़ेंगे। तो साइन और कॉस का जो बेसिकली ग्राफ होता है, साइन और कॉस का जो बेसिकली ग्राफ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, उसको थोड़ा सा याद रखना है, साइन और कॉस का ग्राफ। हालांकि अगर तुम्हें याद होगा, अगर अगर तुम्हें याद होगा तो बेसिकली हम जो है पढ़ा चुके हैं शायद, कहाँ पढ़ा चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन में बेसिकली हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन में बेसिकली हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलो आओ यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है कि यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े तो यहाँ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, यहाँ पर चलो स्ट्रेट लाइन बन जाओ, नहीं बन रहा। ओके, 1 सेकेंड, चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा है, ओके बन गया। 1 सेकेंड, ये तुम्हारा बेसिकली लेट सपोज ये क्या है, एक ग्राफ है, एक ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। 1 सेकेंड, ये काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं, हैंग करने लगा है। अच्छा ओके ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा साइन का ग्राफ हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, साइन का ग्राफ हो जाता है। वेव फॉर्म इस तरह करके कुछ बनता है, और ये तुम्हारा 1 से -1 के बीच में रहता है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस रहता है, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस रहता है, और ये आगे भी चल रहा है एंड इधर भी चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है साइन का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसे तुमको याद भी रखना है। ठीक है, हालांकि यूनिट एंड डायमेंशन में बताए थे तो तुम उस समय शायद अगर पढ़ रहे होगे तो शायद याद कर लिए होगे। ठीक है, और अगर नहीं किए तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 सेकेंड, ओह क्या हो गया, फिर से ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पाई, एंड दिस इज कॉल्ड 3π/2, एंड दिस इज कॉल्ड 5π/2, एंड दिस इज कॉल्ड 2, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा इस तरह करके नहीं होगा, ये तुम्हारा यहाँ पर होगा 3π/2, एंड दिस इज कॉल्ड 5π/2, दिस इज कॉल्ड 2π, एंड दिस इज कॉल्ड 3π, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस में लिखना स्टार्ट कर दो, -2π, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3π/2, एंड लेट सपोज ये तुम्हारा अगर यहाँ पर होता है तो दिस इज कॉल्ड -5π/2। ठीक है, एंड यहाँ पर तुम्हारा -π, एंड दिस इज कॉल्ड -2π। समझ में आता है, अगर यहाँ पर होगा तो ये -3π हो जाएगा। ठीक है, आगे तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा है आगे भी बेसिकली क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, ओके समझ में आता है, चलो ठीक है ओके। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पर बेसिकली ये तुम्हारा 1 पे बेसिकली टच हो रहा है, ये तुम्हारा 1 पे टच हो रहा है। अगर तुम देखना चाहते हो कि ये तुम्हारा साइन n पाई इज इक्व टू 0 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है। देखो ये तुम्हारा, देखो ये 1π 2π 3π पे बेसिकली क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सेस को। और इस साइड अगर देखेंगे नेगेटिव साइड, तो ये तुम्हारा माइनस तुम्हारा 1π पे 2π पे 3π पे एंड सो ऑन पे तुम्हारा क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यानी साइन n पाई वेयर n इज अ इंटीजर, वो तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है। अब 1 कहाँ कहाँ टच कर रहा है, देखो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ तुम्हारा 1 टच कर रहा है, देखो यहाँ तुम्हारा 1 टच कर रहा है। एंड आगे भी अगर जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 7π/2 होता है, तो यहाँ पर मेरा 1 टच करेगा नहीं, यहाँ पर मेरा 1 नहीं टच करेगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर तुम्हारा ये नेगेटिव में चल जाएगा, एंड अगर ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर तुम्हारा जो हो जाएगा वो तुम्हारा 7,
ये तुम्हारा 9 पाई/2 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट तुम्हारा 1 यहाँ पर हिट करेगा, समझ में आता है। तो यहाँ पर 1 हिट करेगा, यहाँ पर 1 हिट करेगा, यहाँ पर 1 हिट करेगा, ठीक है। नेगेटिव में देख लेते कहाँ हिट करेगा, तो ये रहा मेरा 1 यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा 5 पाई/2 पे तो बेसिकली नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर आगे अगर बेसिकली आता है तो ये 7 बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 पाई/2 हो जाएगा, -7 पाई/2 पे यहाँ पर तुम्हारा क्या कर हिट करेगा 1 हिट करेगा, देखो वहाँ पर 1 हिट करेगा। तो मतलब ये वाला एंगल, तो अभी जिसमें हम गोला लगाएं बेसिकली सर्कल लगाएं तो उस पर क्या कर रहा है 1 हिट कर रहा है, साइन का वैल्यू क्या हिट कर रहा है 1 हिट कर रहा है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है ओके। तो ये तुम्हारा क्या कर रहा है हिट कर रहा है 1 हिट कर रहा है। तो क्या हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं बेसिकली हम। देखो ये 2n पाई प्लस 2 सॉरी पाई/2 पाई/2 1 सेकेंड 1 सेकेंड ये तुम्हारा पाई/2 हो जाएगा, ठीक है पाई/2 हो जाएगा। क्या अब हम इसमें अगर हम n का वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो क्या पाई/2 आता है, यस ऑब्वियस सी बात है। देखो पाई/2 आता है, ये रहा ये रहा, तो क्या इस पर 1 आ जाता है वैल्यू, यस ऑब्वियस सी बात है। देखो देखो तो ये तुम्हारा बेसिकली 1 सेकेंड इसको इरेज करने दो 1 सेकेंड। तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है पाई/2, ये वाला जो फॉर्म आ जाता है, ये जो साइन का वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, इस पर हम बेसिकली साइन का वैल्यू लेते हैं। तो अगर n इक्वल्स टू बेसिकली 0 रखते हैं तो ये मेरा आ जाता है पाई/2। क्या इस पे वैल्यू 1 आ रहा है, यस ऑब्वियस सी बात है। देखो पाई/2 पे साइन का वैल्यू तुम्हारा 1 आता है। क्या n इक्वल्स टू अगर 1 रखें तो क्या ये 2 पाई प्लस पाई/2 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 4 एक 5 पाई/2 हो जाएगा, 5 पाई/2 हो जाएगा। एंड इस पे वैल्यू 1 आ रहा है साइन का, बताओ तो। देखो यहाँ पर देखो ये 5 पाई/2 पे 1 पे आ रहा है, तो क्या n इक्वल्स टू 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो यहाँ 4 पाई हो जाएगा, और प्लस पाई/2 है, पाई/2 इसका मतलब क्या होगा 4 इंटू 2 8 9 पाई/2 इस पर साइन का वैल्यू 1 आ रहा है, बस आ रहा है। देखो देखो ये 9 पाई/2 मतलब साइन ऑफ 9 पाई/2 पे 1 आ रहा है वैल्यू, कैसे 1 आ रहा है दिख रहे, कैसे हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर x इक्वल टू अगर 9 पाई/2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि मेरा पॉजिटिव अगर रख रहे तो ये हो रहा है। क्या एक बार हम नेगेटिव रख करके चेक करें, नेगेटिव रख करके चेक करें। तो n इक्वल्स टू अगर हम क्या करते हैं n इक्वल्स टू -1 रखते हैं, 0 तो चेक कर लिया, -1 रखते हैं तो ये तुम्हारा -2 पाई हो जाएगा और ये पाई+2 हो जाएगा। देखो उसमें चेक करो, माइनस रख करके चेक करो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4n पाई प्लस ये पाई और ये माइनस में है अब /2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये -3 पाई/2 हो जाएगा। ये चेक करो, ये -3 पाई/2 पे तुम्हारा 1 आ रहा है वैल्यू, देखो तो यहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पर तुम्हारा 1 आ रहा है वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इसका जनरलाइज फॉर्म अगर हम लिखना चाहें, देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लेकिन थोड़ा सा, ये साइन का वैल्यू 2n पाई प्लस पाई/2 पे वैल्यू जो है 1 आता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या हम ये लिख सकते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। और तुम एक बार चेक करने का कोशिश करना, हम तो चेक कर चुके हैं। 2n पाई माइनस पाई/2 इज इक्वल टू अगर पुट करेंगे और n का वैल्यू इंटीजर तो इस पे -1 आएगा साइन का वैल्यू, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या आएगा माइनस आएगा। हम इसी को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या हम इसको इरेज कर दें। n का वैल्यू इंटीजर है ये हमें पता है, ये n का वैल्यू इंटीजर है, वी ऑल नो दैट, ठीक है वी ऑल नो दैट। तो क्या हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई सॉरी इसको इरेज करो। अगर इसको हम करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4n पाई प्लस पाई, तो इसका मतलब कि 4n+1 और ये पाई/2 ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इसको कर करके चेक करो, ठीक है यही आ जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन 4n-1 पाई/2, ठीक है। चेक करो एक बार, चेक करो, चेक करने में क्या जाता है, अगर ये आता है लिख देना, नहीं आता है तो कट कर देना, ठीक है। तो ये साइन लिखा क्यों नहीं रहा,
1 सेकेंड। तो ये तुम्हारा क्या है, साइन एन पाई जो है बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 1 हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वेयर एन इज़ इंटीजर। समझ में आता है। तो ये 3 वैल्यू तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें हमेशा याद रखना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, समझ में आता है। क्या कॉस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या कॉस के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, बताओ, तुम बताओ, उधर डिस्कस कर लेते हैं, क्या ये कॉस के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखो हालांकि हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमको दोबारा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें दोबारा पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है, चलो ओके। तो ये तुम्हारा कॉस का ग्राफ हो जाता है, जल्दी जल्दी देख लो इससे पहले कि लैग करने लगे। ये तुम्हारा कॉस का ग्राफ होता है, आई थिंक तुम्हें याद होगा। अब वेव फॉर्म अच्छा से बना रहे हैं, ये तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा वेव फॉर्म हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है। चलो ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आगे बेसिकली, तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा पाई/2 हो जाएगा बेसिकली, और ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, एंड दैट इज़ कॉल्ड माइनस पाई, दिस इज़ कॉल्ड -2 पाई, दैट इज़ कॉल्ड -3 पाई, एंड शो ऑन। ये -2/3 और ये -3 पाई/2, एंड दैट इज़ कॉल्ड -7 पाई/2, सॉरी 5 पाई/2। देखो अगर कुछ गलत लिख रहे हैं तो अपने से ठीक कर लेना, हालांकि इतना तो तुम्हें आता ही होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई/2, एंड दैट इज़ कॉल्ड 5 पाई/2, एंड अगर यहाँ पर कट करता है तो यहाँ पर तुम्हारा 7 पाई/2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा फिर से 1 और -1 के बीच में रहता है, दैट इज़ ऑब्वियस सी बात है, -1 के बीच में रहता है। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब अच्छे से देखो, ओके, चलो ठीक है। तो अब ये तुम्हारा कट कहाँ कर रहा है, एक्सेस को कट किधर कर रहा है, ये तुम्हें देखो, ये तुम्हारा ये हो गया, ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है एक्सेस को, ये कट कर रहा है एक्सेस को, एक्सेस को ये कट कर रहा है, एक्सेस को ये कट कर रहा है, एक्सेस को ये कट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो क्या कॉस का वैल्यू ऑड ऑड पाई/2 पे कट कर रहा है, बताओ तो, ऑड पाई/2 पे कट कर रहा है, देखो तो ये 0 है, देखो 1 तुम्हारा क्या ऑड है, 3 तुम्हारा क्या ऑड है, 5 तुम्हारा क्या ऑड है, तुम्हारा 7 क्या है ऑड है, उधर भी तुम्हारा ऑड ही है, उधर भी तुम्हारा क्या ऑड ही है बेसिकली, तो ऑड में बेसिकली कट रहा है। प्लस माइनस इज ऑब्वियसली बराबर ही होता है, कॉस माइनस एक्स और कॉस एक्स तुम्हारा दोनों का वैल्यू तुम्हारा सेम ही होता है, ठीक है, दोनों का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है सेम ही होता है, तो दैट इज़, तो अगर ऑड की जगह ये तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव ऑड इंटीजर अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉस इवन पाई पे तुम्हारा क्या आ जाता है 1 आ जाता है, कॉस ऑड पाई पे तुम्हारा क्या आ जाता है -1 आ जाता है। देखो ऑड मतलब इवन मतलब 2 पाई पे तुम्हारा 1 आ जाएगा, देखो 2 पाई पे तुम्हारा 1 आ जाएगा, देखो दिख रहा है, दिख रहा है 1 वैल्यू आ जा रहा है, दिख रहा है 1 आ जा रहा है। अगर 3 पाई पे अगर तुम चेक करोगे तो -1 आ जाता है, सॉरी ये क्या हो जा रहा है, 1 सेकेंड, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर 3 पाई पे चेक करोगे तो ये तुम्हारा -1 आ जा रहा है वैल्यू, ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जा रहा है -1 आ जा रहा है। तो ऑड पाई पे बेसिकली क्या आता है, ऑड पाई पे बेसिकली आ जाएगा -1, इवन पाई पे आ जाएगा बेसिकली +1। ये चमक रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं बेसिकली वो चमकना भी चाहिए, बेसिकली चमकना भी चाहिए। तो ऑड पाई पे क्या आ रहा है, वो तुम्हारा आ रहा है +1, इवन पाई पे आ रहा है तुम्हारा, सॉरी ऑड पाई पे -1 आ रहा है, इवन पाई पे तुम्हारा +1 आ रहा है। तो कुछ फार्मूलाज बेसिकली हम चेक कर लेते हैं, फार्मूलाज भी देख लेते हैं, फार्मूला भी चेक कर लेते हैं। देखो फार्मूला तो हमेशा चेक करना ही चाहिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अपने आप ही काम करने लगा, ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा अगर कुछ फार्मूलाज देखें, कुछ फार्मूलाज इन द सेंस अगर हम देखना चाहें क्या चीज़ पे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, ये पहला फार्मूला हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अगर तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो हालांकि ठीक है ये भी तुम याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, ये भी तुम याद रखोगे तो चलेगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन ए प्लस माइनस बी का, ये तुम्हारा ए प्लस बी है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस यूज़ करना, माइनस है तो नीचे माइनस यूज़ करना। ठीक है, ये कॉस ए और साइन बी। ठीक है, ये तुम इस तरह से इस्तेमाल करना। चलो 4 नंबर फॉर्मूलाज देखो, बेसिकली कॉस कॉस ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस इस्तेमाल करना, माइनस है तो प्लस इस्तेमाल करना, उल्टा इस्तेमाल करना, साइन ए सॉरी साइन बी, इस तरह से इस्तेमाल करना। ठीक है, 10 का ऐसा उतना नहीं हेल्प आता है, लेकिन लिखा देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा 10, हाँ ठीक है, ये वही लिख लो, कॉट का बेसिकली नहीं आता है, 10 का तो आता ही है शायद। ये 10a प्लस है तो प्लस इस्तेमाल करना ऊपर, और माइनस है तो माइनस इस्तेमाल करना, और ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस इस्तेमाल करना, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस इस्तेमाल करना। 10a और ये 10b, समझ में आया? जैसे हम देखो एक बार बोल देते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 10a प्लस बी 10b, और 1 माइनस 10a 10b, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b, और 1 प्लस 10a 10b। समझ में आता है? नीचे वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो नीचे वाला करना, ऊपर वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो ऊपर वाला करना, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख दिए। इतना फॉर्मूला एक्सटेंड करने का तो कोई ज़रूरत आई थिंक मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलो ये 6 नंबर क्वेश्चन लिखो। ये साइन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 7 नंबर कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो इस सब का प्रूफ तुमको हिमांशु बेसिकली कराएगा। ठीक है, हालांकि अगर ये जनरल सा क्वेश्चन है, अगर तुम चाहोगे तो तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा चीज़ में कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कर लो, बेसिकली क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज द, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज है जो कि क्या है हेल्प करेगा तुमको, क्या करेगा फिजिक्स में हेल्प करेगा। tan 2 थीटा का अगर लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 8 नंबर क्वेश्चन। ये tan 2 ए इज इक्वल टू अगर लिखना चाहो, या ए नहीं थीटा कर लेना, ठीक है, अब थीटा लिखे तो थीटा ही लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ए लिखा हुआ तो ए लिख देते हैं 2 tan a। अब ये तुम बोलोगे कि 2 tan a कहाँ से आ गया, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, वहाँ a और b के जगह a ही पुट कर दो। ठीक है, तो वही फॉर्मूला बेसिकली वहाँ निकल के आ जाएगा, यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी है ना, b की जगह भी a ही कर दो तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पर बेसिकली वही पुट करके दो, यही निकल जाएगा। तो ठीक है, ये तुम्हारा यही निकल के आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात है, नहीं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, सब इजी है। टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला जो पोर्शन हम बताने वाले हैं, ये वाला पोर्शन अगर हम बताने वाले हैं, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और जनरल, ये वाला पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल्स ठीक है, रिडक्शन फॉर्म वगैरह बताने वाले हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड जनरल एंगल से बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सर्कुलर फॉर्म में बेसिकली अगर हम
अगर हम बेसिकली बोलना चाहें, 1 सेकेंड, हाँ ओके, चलो अगर जनरल फॉर्म में बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो बेसिकली हम क्या बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि कोई भी जनरल एंगल्स पे, अगर जनरल एंगल से मेरा क्या मतलब है, जनरल एंगल से मेरा मतलब है कि किसी भी जनरल एंगल पे हम क्या निकाल सके, जैसे लेट सपोज साइन साइन 420 डिग्री पे हम क्या साइन का वैल्यू होता है किसी भी जनरल एंगल पे हम बेसिकली निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑल दो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो सारा निकालने के लिए सीखेंगे। समझ में आता है क्या, ये समझ में आता है। उसके बाद डायरेक्ट जो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पे मूव कर जाएंगे, उसके बाद देखने वाले थोड़ा बहुत आगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल एंगल्स पे क्या बात होता है वो हम लोग देखने वाले, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली क्या होता है, कैसे निकालते हैं, चलो और देखते हैं। तो ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, ये हमें क्या है पता है ऑलरेडी, ये हमें पता है कि ये ऑल साइन टेन टेन कॉस, और ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल कॉस का क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, सेक थीटा। या ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसाइन, कोसेक, और टेन का कॉट होता है बेसिकली। तो इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है बेसिकली याद रखना है, पिछले लेक्चर में बता चुके थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एंड दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, साइन एंड कॉस का ही पॉजिटिव वैल्यू आता है, कोसाइन का ही पॉजिटिव वैल्यू आता है, इसमें तुम्हारा इसका टेन और कॉट का ही पॉजिटिव वैल्यू आता है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है। मतलब इस वाले क्वाड्रेंट से मेरा मतलब है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 270 डिग्री से कम होना चाहिए। इस पे, इस दोनों के बीच में जितना भी एंगल आता है उस सारे एंगल पे जो वैल्यू देता है एक्सेप्ट टेन और कॉट, वो तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा ये तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है कौन पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑल साइन टेन कोस। इसको याद करने का बेसिकली बहुत सारा ट्रिक होता है बेसिकली। चलो हटाओ यार, ट्रिक व्रिक उतना दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट तुम याद करो, ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस ऐसे करके याद कर सकते हो, ऑल साइन टेन कॉस ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक 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 उतना दिमाग मत रखो। अगर निमोनिक देखना है ये तो कोई देख सकते हो तुम, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करोगे बहुत सारे तुम्हें निमोनिक मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, अगर अगर तुम्हें देखने का मन है तो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये लेकिन हम डायरेक्ट याद किए ऑल साइन टेन कॉस, ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो अगर अगर बेसिकली अगर हम बेसिकली बोले तो ये देखो तुम्हारा कैसे है, जैसे लेट सपोज हम अगर निकालना चाहते हैं तो तुम देखो कैसे निकालना चाहते हैं। तो लेट सपोज एंगल है, ये तुम्हारा एंगल है, फिर लेट सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया 2n पाई। लेट सपोज इसमें एक फॉर्मूला बेसिकली लिखा देते हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ये तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला तुम लिख लो, ठीक है। ये कॉस थीटा होता है, अब ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हें पता होगा, 10 तो पढ़ के ही आए होगे। ये तुम्हारा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और थर्ड तुम्हारा 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। और फोर कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज़ टेन थीटा, टेन थीटा। एंड फाइव, फाइव नंबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इज़ बेसिकली सेक, सेक का क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। एंड ये तुम्हारा 6 नंबर हो जाएगा, सॉरी ये कौन सा हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा बेसिकली, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का तुम्हारा कॉट हो जाता है, और कॉट का तुम्हारा टेन हो जाएगा बेसिकली, सेक का तुम्हारा कॉस हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, ऑल सॉरी कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक का कोसेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो तुम इस तरह करके क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कुछ जनरल एंगल्स होता है, ये तुम्हारा कुछ जनरल एंगल्स होता है, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। और भी अगर कुछ लिखना चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो कि बेसिकली ये, चलो जनरल एंगल्स पे पहले देखते हो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो
तो ये पहला क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। हम बता रहे कि कैसे फाइंड करते हैं। ये तुम्हारा साइन 420 डिग्री है, ये 420 डिग्री है, लेट्स सपोज क्या है, ये 420 डिग्री है, ठीक है। तो ये आखिर हायर एंगल पे बेसिकली कैसे निकालने वाले हैं, हायर एंगल पे। तो हायर एंगल पे हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो अच्छे से देखना कि बेसिकली सबसे पहले क्या लिखते हैं, 90 के मल्टीपल पे लिखते हैं, 90 के मल्टीपल पे लिखेंगे। देखो बहुत कोई क्या करता है कि 180 के मल्टीपल पे भी लिखता है, 180 के मल्टीपल पे भी लिखता है। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि दो फॉर्मूला बनाते हैं, 180 के मल्टीपल पे और 90 के मल्टीपल पे। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि तुम एक ही ये 90 के मल्टीपल पर याद रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला उसको याद रहता है, सबको याद रहता है। ये वाला फॉर्मूला क्या रहता है, सबको याद रहता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये याद रहता है, क्यों? क्योंकि वो 10th में पढ़ा हुआ होता है, 10th में पढ़ा हुआ रहता है। ये उसे भले ही इसके बैक का रीज़न नहीं पता हो कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन उसे ये फॉर्मूला याद ज़रूर रहता है कि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा रहता है। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करके जो है वो चीज़ 90 का बेसिकली मल्टीपल जो है याद करेंगे, 90 का मल्टीपल याद करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 90 वाला ही हम याद करते हैं। चलो अभी देखते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, बताओ। अगर 360 प्लस 60 कितना हो जाता है, ये तुम्हारा 420 हो जाता है, 420 हो जाता है। बताओ ये हो जाता है, हाँ हो ही जाता है। जाहिर सी बात है, क्या कलर चेंज कर ले, ये तुम्हारा क्या हो जाता है साइन। देखो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखना है। 90 के मल्टीपल बताना है, तो 360 क्या 90 के मल्टीपल है, यस ऑब्वियस सी बात है। 4 इंटू 90 हो जाएगा और ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। बताओ बताओ ये हो जाएगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब करना है देखो इतना करना है, देखो क्या है कि ये तुम्हारा साइन जो है, साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन जो है, टेन जो है कॉट में कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्टेबल है। और ये तुम्हारा सेक जो है, सेक जो है कोसेक में, कोसेक में कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल है ये बेसिकली। चलो हम इस तरह करके नहीं लिखते हैं, एक वो बेसिकली चलो ये बना देते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्म बना देते हैं, हालांकि ये ट्रिक बहुत फेमस है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली हम क्या करते हैं, ये डब्बा वाला बना देते हैं, ठीक है। तो इसके एक कोने पे देखो 16, ये तुम्हारा 6 क्या बोलता है, वो है वर्टेक्स है, ये तुम्हारा क्या है, ये वर्टेक्स है, जो भी बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स पे साइन लिखो, दूसरा कॉस लिखो, इसी पैटर्न में लिखना कॉस। ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा और ये सेक हो जाएगा और ये तुम्हारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। अब देखो इसी पैटर्न में कैसे लिखें कि साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोसाइक होता है, कोसेक होता है। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। समझ में आता है, सब एक दूसरे के सामने क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। सब एक दूसरे के सामने क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। और अगर सामने सामने देखते हैं, सामने सामने देखते हैं, सामने सामने देखते हैं, तो वो क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे में जो कन्वर्ट होता है वो लिखा हुआ है, एक दूसरे में जो कन्वर्ट होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आता है। और बहुत सारा और ये फॉर्मूला बेसिकली इससे निकल के आ जाता है, चलो धीरे धीरे करके बताएंगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होगा, 10 तुम्हारा कॉट में, और ये सामने सामने बेसिकली कन्वर्टेबल है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अगर 90 का ऑड मल्टीपल रहा, ऑड मल्टीपल रहा, ऑड मल्टीपल रहा, तो ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर 90 का इवन मल्टीपल रहा तो ये क्या रहेगा, नॉट, नॉट चेंज, नॉट चेंज। और कन्वर्टेबल मतलब चेंज, चेंज। एंड चेंज टू सामने वाला, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कन्वर्टेबल, ठीक है। समझ में आता है, चलो ठीक है। क्या हम लिख दिए, चेंज नॉट चेंज, क्या है ये चेंज नॉट चेंज, तो आखिर ये क्या है, चलो हम देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 4 इंटू 90, 90 प्लस 60, क्या ये किस क्वाड्रेंट में आता है, क्या हम वो चेक करना चाहते हैं, किस क्वाड्रेंट में आना चाहता है वो हम चेक करना चाहते हैं, बताओ। हाँ चेक करना चाहते हैं। ये देखो क्या आ जाता है, ये देखो क्या आ जाता है,
तो अब बताओ ये तुम्हारा क्या है, 4 × 90 है, तो क्या ये चेंज है कि नो चेंज है, बताओ ये चेंज है कि नो चेंज है। हाँ ये नो चेंज है, बताओ ये नो चेंज है कि चेंज है, नो चेंज है। तो साइन, साइन तुम्हारा क्या लिख देंगे, साइन बेसिकली साइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन ही लिख देंगे, साइन का कॉस नहीं लिखेंगे, साइन लिख देंगे। और ये 60 बेसिकली क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। इसका मतलब कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बेसिकली, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो नो चेंज हो जाएगा। और साइन 60 बेसिकली, साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन, साइन 420 इज इक्वल्स टू साइन 60 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/2। समझ में आया। चलो और भी देखेंगे, ये तो आसान सा हो गया इसलिए ये डायरेक्ट निकल गया, आसान सा देखेंगे, ठीक है। नंबर 2, इसमें एक और लगा सकते थे लेकिन और भी देखेंगे, चलो कोई बात नहीं। साइन, साइन 405, ठीक है, 405 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, ये साइन हो गया तुम्हारा 360 प्लस 45 डिग्री। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या है, 4 × 90 है, 4 × 90 है, एंड दैट इज़ नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/√2। समझ में आया। धीरे धीरे से अब स्पीड में करते हैं, ठीक है, स्पीड में करते हैं। तो क्या ये अब समझ में आ रहा है क्या कि ये क्या लिखा हुआ है, बताओ, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री, तो क्या ये तुम निकाल सकोगे, 3 नंबर, साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसका कोई पैटर्न याद नहीं करना है, हम 2n पाई प्लस माइनस का पैटर्न याद कर रहे हैं, n+π- का पैटर्न याद कर रहे हैं, किसी का पैटर्न नहीं करना है, हम डायरेक्ट करेंगे। ये तुम्हारा बेसिकली हो गया। चलो अब बताओ इसका कैसे लिखेंगे। ये तुम्हारा साइन 90 + 30 ये हो जाएगा, बताओ। अब 90 × 1 है तो ये चेंज होगा, हाँ बताओ ये चेंज होगा, बताओ कैसे होगा चेंज। देखो अगर तुम देखना चाहोगे तो यहाँ पर भी चेंज हुआ है, देखो यही चीज़ हम बता रहे थे कि 90 माइनस थीटा है, माइनस थीटा है। तो क्या 90 का अब ये चीज़ जो बेसिकली दिया हुआ है, ये चीज़ जो दिया हुआ है, अगर इसको हम चेंज होगा कि नहीं होगा हम देखना चाहते हैं, तो क्या ये होगा चेंज, कि क्योंकि 90 का 1 लिखा हुआ है, 90 × 1 लिखा हुआ है, तो 1 क्या है, ऑड है, ऑड है। तो ऑड बेसिकली चेंज हुआ है, ऑड बेसिकली चेंज हुआ है, 90 × 1 लिखा हुआ है ना सब, तो इसलिए चेंज हुआ है इसके जस्ट अपोजिट में, समझा। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 90 × 1। तो यहाँ से तुमको हमेशा याद रहेगा कि 1 क्या रहता है, ऑड रहता है, मतलब कि ये जो चेंज हुआ है वो ऑड के वजह से चेंज हुआ है। तो 90 में ऑड अगर इंटू रहता है तो वो चेंज हो जाता है, वो तुमको वहाँ से याद रहेगा, समझ में आता है। तो इसका मतलब कि ये 90 × 1 है, 90 × 1 है, तो इसका मतलब चेंज कर दो इसको, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस 30 हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस 30 इज इक्वल्स टू √3/2। नाउ इसका रिजल्ट आ गया ये √3/2, ठीक है, √3/2। अब देखो क्या करना है, ये चेंज और नॉट चेंज तो बेसिकली हमको पता चल गया, चेंज और नॉट चेंज पता चल गया। अब हम साइन भी लिखेंगे बेसिकली, क्या लिखेंगे, साइन भी लिखेंगे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, साइन भी लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम और भी बढ़िया समझाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। पहले ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, 90 के मल्टीपल में इसको क्या करेंगे, हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। 90 + 30 लिखे, 90 × 1 है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये चेंज होगा। तो साइन का कॉस कर दिए और थीटा का थीटा लिख दिए, ठीक है, ओके। अब हमको साइन भी देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो तुम बताओ 90 + 30 दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट है क्या, बताओ ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, यस ऑब्वियस सी बात है। अब तुम बताओ साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हमको ये चेक करना है, ये नहीं चेक करना है, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव होता है, दैट इज यहाँ पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पॉजिटिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऊपर क्यों नहीं चेक किए, ऊपर क्यों नहीं चेक किए, ऊपर क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था इसलिए चेक नहीं किए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होता है, साइन 120 डिग्री इज पॉजिटिव 3/2। समझ में आता है, चलो ठीक है। नाउ थर्ड विल बी, थर्ड विल भी अगर हम देखना चाहेंगे तो साइन और ये लेट्स सपोज कॉस 120 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस
90 प्लस 20 हो जाएगा, समझ में आता है, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब बताओ ये चेंज होगा, साइन साइन 30 हो जाएगा, ठीक है, साइन 30 हो जाएगा। अब यहाँ साइन बेसिकली लगाना है हमको, साइन लगाना है, तो साइन भी चेक करके लगा लेते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये बेसिकली किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कॉस बेसिकली क्या आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला चेक करना है हमको किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि कॉस, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव रहेगा, दैट इज़ यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। एंड इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, तो दैट इज़ 1/2 माइनस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कॉस 120 इज इक्वल्स टू -1/2। बताओ ये कितना देर लगा हमको निकालने में, हम तो ऐसे ही निकाल लेते बिना पेन चलाई ही, तो वो तो तुम्हें बताने में लेट लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जो कि तुम समझने की थोड़ी कोशिश करो कि आखिर हम इसे कैसे निकाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो। हम सबसे पहले क्या किए उसको, अब अच्छे से सुनो, ठीक है। अगर तुम कुछ कर रहे हो इधर उधर तो थोड़ा सा रिलीव करो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सुनो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले क्या किए बताओ, हम सबसे पहले क्या किए, हम सबसे पहले किए कि 90 के मल्टीपल में क्या किया, उसको डिस्क्रीट किया, 90 के मल्टीपल में उसको क्या किया, तोड़ दिए, बेसिकली डिस्क्रीट जो भी बोलना है बोलो। तो हम उसको क्या किए, तोड़ दिए, ठीक है, 90 के मल्टीपल में उसको क्या किए, तोड़ दिए, ठीक है, ओके। तो अब हम वहाँ पर चेक किए कि 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। बट क्यों हम चेक किए, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो हम क्या करेंगे, साइन का कॉस में कर देंगे और कॉस का साइन में कर देंगे, ठीक है। वो रेसिप जस्ट अपोजिट वाला कर देंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट तुम्हारा टेन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड तुम्हारा जो है सेक कोसेक में हो जाता है, कोसेक सेक में हो जाता है कन्वर्ट, समझ में आता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल रहता है तभी कन्वर्ट करते हैं, अगर इवन मल्टीपल रहता है तो नो चेंज। तो यहाँ ऑड मल्टीपल था, यहाँ ऑड मल्टीपल था, ठीक है, ऑड मल्टीपल था, इसका मतलब कि कॉस साइन में हो जाएगा और ये तुम्हारा एज इट इज़ 30 डिग्री लिखती है, ठीक है। अब हमको बेसिकली इसका साइन देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। नाउ हमको इसका देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आखिर ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इससे हमको कैसे पता चलेगा, तो 90 प्लस 30 जोड़ करके पता चलेगा कि ये तुम्हारा 120 डिग्री होता है, दैट विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या बताए थे कि कॉस पॉजिटिव रहता है क्या नेगेटिव, नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। पहले मैग्नीट्यूड लिखना है, उसके बाद तुम्हारा साइन लिखना है, दैट्स ऑल। समझ में आता है, चलो आता ही होगा, जाहिर सी बात है। ये 4 नंबर देखते हैं। अब हम क्या 10 120 डिग्री निकालने का कोशिश करें, बताओ ये 10 120 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, 90 प्लस 30 हो जाएगा, निकालो निकालो। अगर बताओ ये 10 कॉट में हो जाएगा कन्वर्ट, कॉट 30 हो जाएगा, एंड 10 तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव लगा दिए। और ये तुम्हारा कॉट 130 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, √3 होता है, दैट इज -√3, 10 120, सिंपल, दैट्स ऑल। तो ये इसमें क्या रहना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ओके। हाँ तो बेसिकली ये तुम्हारा बेसिकली क्या रहा अभी का, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देते हैं। देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, अगर बेसिकली हम यहाँ पर तुम्हारे लेते हैं साइन -30 डिग्री। अब बताओ ये क्या करना है, अब ये क्या करना है, तो आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये कोई बताएगा मुझे इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अब तुम ये देखने की कोशिश करना कि अब हम क्या करते हैं कि साइन का भी जो नेगेटिव है, साइन में जो नेगेटिव वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, साइन में जो नेगेटिव वो क्या रहेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके सॉल्व किए, इस तरह करके सॉल्व किए, ठीक है। अब तुम्हारा कॉस जो है, कॉस -30 डिग्री, दैट्स ऑल, कॉस -30 डिग्री इज कॉस 30 डिग्री, ठीक है। एंड ये तुम्हारा हो जाएगा √3/2, ठीक है। कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया, कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम ये कर लो वो कर लो, दैट्स ऑल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है,
कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट सपोज, हाँ तो हाकिर हम ये वाला बाहर कैसे निकाले, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है बेसिकली। तो लेट सपोज हम बताते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, लेट सपोज माइनस थीटा, थीटा नहीं 30 था, 30 डिग्री था। तो लेट सपोज हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि 360 डिग्री जो है हम क्या कर सकते हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 360 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो 360 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, तुम बताओ। अगर हम पूछना चाहेंगे तुमसे, तो 360 डिग्री ऐड एंड सब्सट्रैक्ट क्यों कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम अगर मुझे बताओ, ये तुम्हारा है, ये लेट सपोज ये तुम्हारा है, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली बोलना चाहेंगे तो ये माइनस माइनस 30 डिग्री है, ये क्या है, -30 डिग्री है। इसका मतलब कि -30 डिग्री, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा रहेगा -30 डिग्री, -30 डिग्री, -30 डिग्री, ठीक है, -30 डिग्री, दैट्स ऑल। तो अब इसको क्या करो, अब इसको तुम 360 बेसिकली अगर घुमा दो, 360 घुमा दो, चाहे जिधर से भी घुमाना है, 360 अगर घुमा दो, तो ये ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी तो तुम्हारा यहीं पर आ जाएगा ना। ये ऑलरेडी तो तुम्हारा क्या रहेगा, ये जो तुम्हारा पॉइंटर है, ये तो तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पर ही आ जाएगा, घूम करके एक चक्कर लगा करके। तो ये 30 डिग्री विल नॉट चेंज, 30 डिग्री विल नॉट चेंज। चाहे तुम 360 ऐड कर दो, 360 मोर ऑन ऐड कर दो, मोर ऑन ऐड कर दो, मोर ऑन ऐड कर दो, यानी मल्टीपल ऑफ 360 हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैल्यूज़ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैल्यूज़ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारा क्या कर सकते हैं, 360 विल ऐड कर दिए हम, 360 विल ऐड कर दिए। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन साइन 1 सेकेंड 360 हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। 360 हम क्या किए, ऐड कर दिए। अब तुम बताओ, ये 360 कर दिए तो ये तुम्हारा 4 टाइम्स 90 है, एंड देन ये 30 है, ये तुम्हारा 30 है। अब तुम बताओ, अब जैसे हम बताएं वैसे वैसे तुम करो। तो 4 × 90 है, क्या साइन चेंज होगा, नहीं, साइन तो चेंज नहीं होगा, साइन तो चेंज नहीं होगा। साइन, सॉरी, साइन नहीं, ये कन्वर्ट होगा, नहीं ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन तुम बताओ, ये वाला जो टर्म है बेसिकली, ये किस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, लो नेगेटिव होता है। तो दैट्स ऑल, हो गया कन्वर्ट, हो गया कन्वर्ट, ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये तुम ही कर सकते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 विल ऐड हम कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तुमको यहाँ से सीखना है। यहाँ से क्या सीखना है, हम क्या कर सकते हैं, 360 प्लस माइनस मल्टीपल एन जो है कर सकते हैं, वेयर एन इज़ अ इंटीजर, कर सकते हैं हम, ठीक है। नेचुरल नंबर बेसिकली अगर बोलना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। हम डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर 360 कट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ओके, समझ में आया। तो और भी अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, लेट सपोज एक एंगल लेते हैं, जनरल एंगल तो नहीं लेना चाहते हम बेसिकली। अगर हम 270 नहीं, ये तुम्हारा हो जाएगा 290 लेते हैं, ठीक है। साइन साइन 290 डिग्री, 290 डिग्री, ठीक है। तो क्या साइन 290 डिग्री हम निकाल सकते हैं, 300 लेते हैं, बैक ऑफ द माइंड में कैलकुलेट भी कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 300। तो इसका मतलब कि इसको हम निकालना चाहते हैं तो तुम निकालो, लेट सपोज 1 हो गया, ये साइन कॉस हो गया, कॉस 300 हो गया, फिर टेन 300 निकालो, निकालो निकालो, टेन 300। इसका मतलब हम यह क्या करना चाह रहे हैं कि ये निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ये साइन हो जाएगा और ये 270 प्लस 30 ये तुम्हारा हो जाएगा, और ठीक है, ओके, ये तुम्हारा लिख दिए बेसिकली। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 × 90 एंड प्लस 30 डिग्री। इसका मतलब बताओ क्या होने वाला है कि ये 3 × 90, इसका मतलब ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब ये चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब तुम बताओ ये किस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। समझ में आया। तो ये तुम्हारा जो है वैल्यू निकल गया। अब ये तुम निकाल सकते हो,
ये कॉस तुम्हारा हो जाएगा, इसका चेंज कर लेते कलर, ठीक है। ये कॉस तुम्हारा हो जाएगा 270 प्लस 30 डिग्री। क्या 270 3 इंटू मल्टीपल है, तो ये इसका मतलब ये साइन हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। क्या बताओ, ये कॉस जो है बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड दैट इज़ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 10 270 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एंड ये तुम्हारा मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा 3। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉट 30 है ना, तो इसका मतलब 1/√3 होता है, तो ये तुम्हारा √3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। हालांकि तुम 10 300 कैसे निकाल सकते थे, 10 300 तुम निकाल सकते थे इस तरह से भी। ये तुम्हारा साइन 300 होता है अपॉन कॉस 300 होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। साइन 300 अगर बोले तो ये तुम्हारा हो जाएगा √3/2 एंड दैट्स ऑल 1/2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 विल कैंसिल आउट एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। समझ में आया, बताओ समझ में आया, आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम इस तरह से निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। बस खाली हमें क्या देखना है, मल्टीपल देखना है। किसका मल्टीपल देखना है, 90s का मल्टीपल देखना है। अगर 90s का इवन मल्टीपल है नो चेंज, ऑड मल्टीपल है चेंज। क्वाड्रेंट देखना है और क्वाड्रेंट से हमको पहचानना है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो अब बेसिकली ये अगर ये तो तुम्हारा बेसिकली ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, एंगल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एंगल हम तुमको बता दे रहे हैं, एंगल तुमको दे रहे हैं, ये गिवन है, गिवन है। एंड देन उस पर वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, देन देन वैल्यूज हम वैल्यू जो है हम फाइंड करके बता रहे हैं, फाइंड करके बता रहे हैं, ठीक है, फाइंड करके बता रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ये उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये कभी कभी क्या होता है कि हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि फिज़िक्स में काफ़ी जगह ये कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि लेट सपोज़ ये वाला तुम्हारा ग्राफ दिखते, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें जानना है तो ये तुम्हारा इस तरह से कर सकते हैं। वैल्यूज़ वाला पहले देख लेना, पहले ये वाला इक्वेशन देखो, ये 90s है और ये तुम्हारा 190 माइनस थीटा, अब पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, दैट्स ऑल। हमको सिर्फ एक ही जाना है, आगे नहीं जाना है। हम आगे और भी जा सकते हैं, आगे और भी जा सकते हैं। फिलहाल ये याद रखो, इसमें तुम्हारा थीटा है एंड दैट्स ऑल 90 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा एंड दैट इज पाई प्लस थीटा एंड दैट इज 2 पाई माइनस थीटा। इसका मतलब समझो तुम, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब समझो कि देन वैल्यूज़ है। अब तुम्हें बताना है, अब तुम्हें बताना है कि साइन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। अब तुम्हें बताना है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, समझो। अगर फिज़िक्स में देखो काफ़ी कम ज़रूरत पड़ेगा, काफ़ी कम ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कम इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन वो और मैथ्स में और भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैथ्स में हम लोग जनरलाइज वैल्यू पढ़ेंगे, जनरलाइज वैल्यू, लेकिन हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है जनरलाइज वैल्यू का, जनरलाइज वैल्यू का हम लोगों को उतना ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जनरलाइज वैल्यू हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ज़रूरत ही नहीं है, क्यों क्यों बर्डन करना उतना। चलो देखो, हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब उल्टा कर रहे हैं। हम तुम्हारा एंगल दे रहे थे, अब तुम कोई भी एंगल पे तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। ऑलरेडी तुम्हारे नोन है और हम लोग क्वेश्चन और भी करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम लोग वैल्यू दे रहे हैं एंड वैल्यूज़ पे हम लोग थीटा पूछ रहे हैं तुमसे, बताओ। ये वैल्यूज़ पे थीटा पूछ रहे हैं, तो आखिर ये थीटा क्या ही होगा, बताओ। हम तुमसे जानना चाह रहे थीटा क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी हाफ। तो तुम बताओ, ये साइन थीटा हाफ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और साइन तुम्हारा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन थीटा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि साइन का वैल्यू हाफ जो है, साइन का वैल्यू हाफ जो है,
अब समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन की वैल्यू हाफ जो है, इस पे जो ये थीटा है, थीटा, वो थीटा किस किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा भी होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का भी थीटा होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऐसा एंगल तुमको मिल जाएगा। कौन सा एंगल मिल जाएगा? 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू अगर तुम लोगे, साइन का वैल्यू ले साइन 30 डिग्री, इसका मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। अब तुम्हारा थीटा का एक ऐसा वैल्यू तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिल जाएगा, जिसका तुम्हारा साइन लेने पे तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाए? वैल्यू क्या आ जाए? वो हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तुम देखना चाहोगे? इसको हम निकालने के लिए सिखाए हैं। 90 + 30 होता है, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा cos 30 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। अच्छा, ये तो बेसिकली वो उल्टा हो गया, 120 डिग्री नहीं होगा। तो अब क्या होगा तुम्हारा? पाई प्लस पाई माइनस, अच्छा 30 डिग्री, ये तुम्हारा 30 डिग्री, दैट इज़ 60, एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5, 1 सेकेंड, 5 पाई/6 हो जाएगा। 5 पाई/6 बेसिकली कितना होता है? अगर 180 डिग्री पुट करके निकाले 6, जस्ट कन्वर्ट करके हम बता चुके इससे पहले वाले लेक्चर, ये तुम्हारा हो जाएगा 150 डिग्री। तो दैट्स 150 डिग्री। देखो, अगर अब देखो नहीं पता था तो क्या किया, अब तुरंत पता किए। देख रहे हो कितना फास्ट हम पता कर सकते हैं? फास्ट इन द सेंस हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम उल्टा भी पता कर सकते हैं। ये 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। इसका मतलब कि 150 डिग्री, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री आता है, जाहिर सी बात है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसा एंगल मिल जाएगा जिसपे साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू जो है, साइन का वैल्यू तुम्हारा हाफ आएगा। देखो कैसे आएगा? ये साइन 90 प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बताओ, साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री। और ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव लगेगा, और साइन 60 डिग्री कॉस कितना होता है? हाफ होता है। तो इसका मतलब कि साइन 150 पे भी जो 150 डिग्री है, उस पर भी तुम्हारा साइन का वैल्यू क्या आएगा? हाफ आएगा। इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि साइन जो है, साइन जो है ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि थीटा का, ये जो थीटा है उसका क्या वैल्यू निकलेगा? वो तुम्हारा 150 भी निकलेगा और 30 डिग्री भी निकलेगा। ये हम बताना चाह रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? हम वैल्यू से निकाले एंगल पे, हालांकि इसका इन्फानाइट रिजल्ट हो सकता है, इन्फानाइट थीटा का वैल्यू हो सकता है, लेकिन हमको उतना नहीं निकालना है। हमको 360 के अंदर ही निकालना है। कितना निकालना है? 360 के अंदर निकालना है। हमको वंस फुल सर्किल में कितना होगा, हमको सिर्फ वही निकालना है। समझो, इसका इन्फानाइट हो सकता है। इसमें 2 पाई ऐड कर देंगे तो बेसिकली और एक एंगल आ जाएगा, 2 पाई ऐड कर देंगे और एक एंगल आ जाएगा, 2 पाई ऐड कर देंगे और एक एंगल आ जाएगा। दैट्स अलग अलग एंगल, लेकिन हमको 360 के अंदर ही निकालना है, ठीक है। तो सिर्फ हम देखेंगे। तो ये तुम्हारे समझ में आता है? ये समझ में आता है? ये समझ में आता है? बताओ, अगर नहीं आता है तो बोलो। अब हम तुमको बताते हैं कि वो एंगल कैसे निकालेंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि बेसिकली एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो एंगल निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिकली, क्या लिख दिए थे? थीटा था, और ये तुम्हारा हाफ था। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट, बेसिकली पहला। अब तुमको क्या करना है कि थीटा किस वाले क्वाड्रेंट में होगा वो भी हमको पता करना है। तो ये तुम्हारा क्या वैल्यू, जो वैल्यू है, वैल्यू है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और साइन जो है बेसिकली, साइन जो है पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? ये तुम्हारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें पता होगा कि 30 डिग्री पे होता है। तो अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट जाना है, अब देखो बढ़िया से देखो, साइन का वैल्यू हमको क्या चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा हाफ बेसिकली निकलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो साइन साइन 30 डिग्री जो है, हमको 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है। तो देखो कैसे क्वाड्रेंट में लेकर के जाते हैं। यहाँ तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू, अगर थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा करते हैं। अगर ये इसी थीटा को अगर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है तो पाई प्लस थीटा करते हैं। और अगर यहाँ अगर हमको फोर्थ में लेकर के जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा करते हैं। समझ में आ गया? चलो, अगर हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल निकालना है तो क्या करना है? पाई माइनस थीटा करना है। इसको थीटा क्या करना है? ये तुम्हारा 6, ये तुम्हारा रेडियन में लिखेंगे। 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री होता है पाई/6।
ठीक है, ये होता है 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6 पाई एंड पाई अपॉन 6 दैट इज़ कॉल्ड 5 पाई अपॉन 6, ये तुम्हारा एंगल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो आएगा 5 पाई अपॉन 6 विच इज़ कॉल्ड 150 डिग्री। 150 डिग्री, ठीक है। पाई की जगह 180 पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा एंड दैट इज़ 1/2। ठीक है, अब देखो बताओ, अब हम क्या बताना चाह रहे हैं। लेट सपोज ये 3/2 है। ठीक है, लेट सपोज ये 3/2 है। हाफ भी लेकर के बना सकते हो, 3/2 भी लेकर के बना सकते हो। दैट्स ऑल। तो अब तुम बताओ, ये तुम्हारा क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब कि थीटा जो है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और एक थीटा जो है बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आता है। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा एंगल, बताओ तुम बताओ कि 30 डिग्री पे आएगा, जाहिर सी बात है 30 डिग्री पे आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको 30 डिग्री को कहाँ लेकर के जाना है, फोर्थ में, तो 2 पाई - पाई/6, 2 पाई माइनस थीटा होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, यानी 6 × 12 एंड नाउ पाई विल बी 6 दैट इज़ 11 पाई/6, ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो थीटा आ जाएगा तुम्हारा पाई/6 विच इज़ 30 डिग्री एंड 11 पाई/6 विच इज़, ये तुम्हारा 180 डिग्री पुट कर दो अपॉन 6 एंड दैट इज़, ये तुम्हारा आ जाएगा। इसका मतलब 330 डिग्री समझ में आता है, 360 से कम है, 330 डिग्री समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ। अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -12 आ गया। अब बताओ क्या आ गया, -12। देखो क्वेश्चन करना है और डिटेलिंग में करना है। अब देखो ये तुम्हारा क्या वैल्यू जो है, ये तुम्हारा जो वैल्यू है, अब इसको अच्छे से सुनो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं, समझ लो, ठीक है। फिर 2-3 क्वेश्चन दे देंगे करने के लिए, करते रहना। ये क्या है, नेगेटिव है। तो तुम बताओ ये नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ सकता है, तुम बताओ। ये पॉजिटिव है, सॉरी, ऑल साइन, क्या एस लिख दें, साइन 10 cos, ठीक है, ऑल साइन 10 cos, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेगेटिव है, इसका मतलब कि साइन नेगेटिव है, तो किस किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो सकता है, क्या थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा साइन। इसका मतलब कि वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये जो थीटा रहा होगा, क्या ये हम बोल सकते हैं कि या थर्ड क्वाड्रेंट का रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रहा होगा। मतलब तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा एंगल मिल जाएगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसा एंगल मिल जाएगा जिसपे ये रिजल्ट आ जाए साइन का वैल्यू लेने पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक ऐसा थीटा मिल जाएगा जिसपे साइन का वैल्यू लेने पे तुम्हारा वैल्यू ये आ जाएगा। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेगा तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा, समझ में आता है। तो इसका मतलब क्या करना है कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लेकर के जाएंगे और तुम्हारा क्या लेकर के जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निकालेंगे। बेसिकली हम वो एंगल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू देखो कैसे हम लेकर के जाते हैं। ये जो बेसिकली इसका मॉड लेना है, क्या लेना है, जो भी वैल्यू रहेगा उसका मॉड लेना है। तो मॉड तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। हमको सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमेशा याद रखो कि हमको सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है। तो हाफ जो है बेसिकली वो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे हाफ आता है, पॉजिटिव के साथ लेना है, मॉड के साथ, हम जस्ट बोले ना मॉड के साथ लेना है। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही, ठीक है। तो इसका मतलब 30 डिग्री। अब हमको इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते थे, ये प्लस थीटा करते थे, थीटा विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और ये पाई माइनस थीटा करते थे, और ये 2 पाई माइनस थीटा करते थे। अब हमको थीटा से हमको थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए क्या करा जाए, बताओ। तो ये पाई प्लस 30 डिग्री कर देते हैं, 30 डिग्री को पाई/6 लिखते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई - पाई/6। समझ में आ गया। तो हमको एंगल तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बेसिकली क्या कहाँ लेकर के जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है। दिस इज कॉल्ड 7 पाई/6, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 पाई/6।
तो ये एक एंगल हो जाएगा एंगल 1 और ये एक हो जाएगा एंगल 2। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन जो है 7 पाई/6 पे और इक्वल्स टू साइन साइन 11 पाई/6 पे, ये तुम्हारा माइनस हाफ हाफ ही आंसर देगा, ये हाफ आंसर देगा। अब ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जस्ट अभी पहला पार्ट तो हम वही पढ़ाएं कि तुम्हें अगर एंगल दे देते तुम इसका वैल्यू बता दोगे, तुम्हें अगर एंगल देते तुम इसका वैल्यू बता दोगे, तो तुम क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? देखो यहाँ देखो, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो ये पाई/6 इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ओके। तो क्या हम साइन 2 × पाई/2 लिख सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, लिख सकते हैं? यस, ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं। तो क्या ये 90 का इवन मल्टीपल है? ये पाई/2 क्या होता है? 90 होता है। पाई/2 क्या होता है? 90 होता है। ठीक है, ये रेडियन में लिखा हुआ है सब। पाई/2 90 होता है। इसका मतलब कि साइन को साइन ही रखना है, साइन को साइन ही रखना है। ठीक है, और ये तुम्हारा ये बेसिकली रख देते हैं। ठीक है ओके। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? 90 × 2 प्लस समथिंग है, 90 × 2 प्लस समथिंग, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ये एंगल। इसका मतलब कि वहाँ नेगेटिव होगा, साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर हाफ रिजल्ट आएगा। तो देखो ये माइनस हाफ रिजल्ट आ गया। तो तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये सब निकालना तुम्हारे लिए। तुम जेई के स्टूडेंट हो, बोर्ड देने वाले हो 12th का। अगर तुम 11th में होगे तो 12th का बोर्ड दोगे, तो इसके लिए ये आम बात है, समझो। ठीक है, तुम उल्टा भी कर सकते हो। देखो सीधा तो सबको आता है, एंगल दे दो वो वैल्यू बता देगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें उल्टा भी आना चाहिए। कि हम तुम्हें उल्टा इन द सेंस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें वैल्यू दे देंगे तो तुम एंगल भी बता सको, एंगल भी बता सको। क्या तुम इसे क्रॉस चेक कर लोगे? क्या तुम इसे क्रॉस चेक कर लोगे? देखो ये साइन 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा? पाई/6 हो जाएगा। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? बताओ, क्या ये इसको हम ये लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये लिख सकते हैं हम। देखो ये लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट अभी वही लिखे थे, 2 पाई माइनस, ये सी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अभी जस्ट हम तुमको बताए थे कि 2 पाई का मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 2 पाई क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये 2 पाई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मतलब रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 पाई हटा दो, बेसिकली 2 पाई हटा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन से बाहर आ जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड माइनस। और ये तुम्हारा क्या है? हाफ। लो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? देखो अगर समझना चाहोगे तो तुम समझ सकते हो, नहीं समझना चाहोगे तो तुम्हें कोई समझा भी नहीं सकेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम एंगल्स पे कुछ वैल्यूज़ तुम निकाल सकते हो और कुछ वैल्यूज़ पे एंगल्स पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको और प्रैक्टिस करना, और बेसिकली हम कराएंगे और भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ठीक है ओके। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कुछ एंगल्स पे वैल्यूज़ देख लिए और कुछ वैल्यूज़ पे एंगल्स देख लिए। अब हम